आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स। ये सब्जेक्ट हमारे सीए, सीएस और सीएम में तीनों के ही इंटरमीडिएट प्रोग्राम में आता है। तो आज ये सब्जेक्ट की पहली क्लास है, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। इस वीडियो पर टैप कीजिए और ऊपर डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टैक्स क्या होता है और हम टैक्स पे करते ही क्यों हैं। देखिए, इसका सीधा सा आंसर ये है कि जिस एरिया में आप रहते हो या जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी को गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलप करती है। तो गवर्नमेंट आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा लेती है और उस हिस्से को सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगाती है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि भाई गवर्नमेंट आपके लिए रोड बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनवाती है, या फिर आपके लिए बसें चलवाती है, मेट्रोज चलवाती है। तो ये सब क्या हो गया, डेवलपमेंट। आपकी सोसाइटी को डेवलप किया गवर्नमेंट ने, तो वो हिस्सा आपकी इनकम में से लेती है और डेवलपमेंट में लगाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन फैसिलिटीज को यूज करने की आप एक कॉस्ट दे रहे हो। यहां हम कह सकते हैं टैक्स क्या है। टैक्स इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने की आप कॉस्ट पे करते हो, दिस इज कॉल्ड टैक्स। ये तो हमें समझ आ गया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है। अब हमें समझना है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कितने तरीकों से लेती है। देखिए, गवर्नमेंट आपसे सिर्फ दो ही तरीकों से टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से ही आप समझ गए होंगे कि भाई सीधे तौर पर आपसे टैक्स लेगी, और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि भाई सीधे तौर पर आपसे नहीं लेगी, घूम फिर के किसी तरीके से आप टैक्स को पे करोगे। इतना समझ आ गया। इसी वजह से टैक्सेस के भी दो नाम दिए गए हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ टैक्सेस। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो सीधे तौर पर आपसे रिलेटेड होता है, यानी आपकी जो इनकम है ना, सीधे आपके इनकम में से काट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली आपसे रिलेटेड होता है। इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि ये जो लाइबिलिटी होती है, ये जो बर्डन होता है टैक्स का, भाई टैक्स पे करना है ना आपने, आपकी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ही पे करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई पैसा कमाया है, आपको कोई अर्निंग हुई है, तो आप ही पे करोगे टैक्स। यही है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसकी दो खासियत हो गई, डायरेक्टली आपसे रिलेटेड होता है, जो भी आप कमाएंगे उस पर टैक्स लग जाएगा, और आप इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट भी नहीं कर सकते। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। देखिए, अब यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टली आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स होता है, ओके। तो आपकी जो इनकम पे लगा दिया ना, वो कहलाता है इनकम टैक्स, ठीक। अब इनकम टैक्स से भी कुछ पार्ट्स होते हैं। भाई आपकी इनकम कहां से आ रही है, वो तो आप पर डिपेंड करती है। आप जॉब करते हो तो सैलरी से आ रही है। देखिए, पहला पॉइंट हमारा यहां पर लिखा हुआ है सैलरी। आपके पास कोई घर है और वो आपने रेंट पे दे रखा है किसी को, तो हर महीने इनकम हो रही है आपकी। इसी तरीके से आप जगह जगह अपने घरों को रेंट पर देते हैं और उससे इनकम कमाते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। तो यहाँ बिजनेस प्रोफेशन से आप समझ गए होंगे कि बिजनेस की बात हो रही है। आप कोई भी बिजनेस करते हो, उससे इनकम होती है, इनकम हो रही है ना, तो इनकम टैक्स के अंदर आएगा ये, उस पर भी लगा देंगे आपका टैक्स। मान लीजिए आपके पास एक घर है, वो घर आपने बेच दिया, सेल आउट कर दिया, तो घर बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ ना, आपको गेन हुआ, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन, ठीक है। तो उस पे भी जो भी आपकी इनकम होगी उस पर भी टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। तो आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, इस वजह से कहां जाएगा ये, इनकम टैक्स में। अब फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है अदर सोर्स। और अदर सोर्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने। एक लॉटरी इनकम लिखा हुआ है, हॉर्स रेस, इंटरेस्ट इनकम। तो ये सारी जो इनकम है ये ऊपर वाले हेड्स में नहीं जा सकती, इस वजह से इसके लिए अलग से हेड बनाया जिसका नाम दिया हमने अदर सोर्स। अब कोई घोड़े की रेस में पैसा लगाता है, ये तो अलग ही इनकम हो गई ना। नॉर्मली तो आप घोड़े की रेस में पैसा नहीं लगाते, तो उसको हम कहाँ, सैलरी में नहीं डाल सकते, कहीं नहीं डाल सकते। इस वजह से इस इनकम को हम कहाँ डालेंगे, अदर सोर्स में। पर इनकम तो हो रही है, इनकम हो रही है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये 5 हेड आते हैं। 5 तरीके की इनकम टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में। समझ गए आप। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे आप हर चीज को, तभी आपको टैक्स आसान लगेगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इनकम पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल पढ़ रहे थे हम। पहला था हमारा इनकम टैक्स, उसके हमने 5 हेड पढ़े
कि इनकम टैक्स के अंदर 5 तरीके की इनकम होती है, वो टैक्सेबल होती है। सेकेंड पॉइंट आता हमारा टैक्स ऑन फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट। कोई विदेश में आपकी कोई इनकम है या फिर कोई एसेट है, उससे इनकम हो रही है, ठीक है, वो आपने डिस्क्लोज नहीं की। आपको अगर आपकी कोई भी एसेट बाहर है और या फिर कोई इनकम आप बाहर से कमाते हो, आपको वो डिस्क्लोज करनी होती है, बताना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई मैंने ये इनकम कमाई है, पर आपने नहीं की, अनडिस्क्लोज इनकम है, तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब क्योंकि ये इनकम है, भले ही अनडिस्क्लोज्ड है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, आपसे रिलेटेड है ना, आपकी इनकम है, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका ये। तो उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो सीधे सीधे आपसे रिलेटेड होती है इनकम, उसके ऊपर टैक्स जो लगता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब शायद नहीं भूलेंगे हम कभी। अब ये क्वेश्चन लिखा है, देखिए, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उस प्रोडक्ट की जो हम वैल्यू पे करते हैं उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड होता है। कभी आपने नोटिस किया, कोई भी आप प्रोडक्ट लाते हो तो उस प्रोडक्ट पे जहां पर वैल्यू लिखी रहती है, उसका प्राइस लिखा रहता है, उसके साथ लिखा रहता है ऑल टैक्स इंक्लूसिव। यानी अगर 20 रुपए का प्रोडक्ट लाए हो आप, तो 20 रुपए के अंदर आपने उस प्रोडक्ट पर टैक्स भी दिया है। ऑल टैक्स इंक्लूसिव का मतलब सारे टैक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं इस प्राइस के अंदर। तो आपने सीधे तौर पर टैक्स तो पे नहीं किया भाई, दुकानदार ने आपसे कोई टैक्स मांगा, दुकानदार ने तो आपसे उस प्रोडक्ट का प्राइस मांगा कि ये प्रोडक्ट 20 रुपए का है, आप 20 रुपए दीजिए, प्रोडक्ट ले जाइए, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपने टैक्स भी पे कर दिया, क्योंकि 20 रुपए के अंदर टैक्स वैल्यू भी थी। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आपने जो टैक्स पे किया, इनडायरेक्टली किया। दुकानदार ने आपसे टैक्स नहीं मांगा था, आपसे प्राइस मांगा था। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो अपने ऊपर से दूसरे के ऊपर टैक्स शिफ्ट कर सकता है। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने मैगी खरीदी, एक मैगी का पैकेट लाए हो आप। अब आप उसके अंदर देखते हो ऑल टैक्स इंक्लूसिव लिखा हुआ है उसके प्राइस पर, लेकिन जो मैगी आपने खरीदी ये आपने मैन्युफैक्चर थोड़ी की है, इसके ऊपर आप टैक्स क्यों दोगे? ये सिर्फ रीजन इसी वजह से क्योंकि टैक्स शिफ्ट होते होते आप तक आ गया। ये कैसे होता है, इसकी पूरी चेन समझते हैं हम। देखिए, जो ये मैगी का पैकेट था, इसका मैन्युफैक्चरर कौन था? कंपनी। तो कंपनी ने जो मैगी मैन्युफैक्चर की, सारा टैक्स किस पे लगेगा? कंपनी के ऊपर। कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करके सारी मैगी होलसेलर को बेच देती है। तो जितना माल उसने होलसेलर को बेचा, उसमें कंपनी ने टैक्स भी वसूल कर लिया। किससे? होलसेलर से। तो उसका बर्डन शिफ्ट हो गया किस पे? होलसेलर पे। अब होलसेलर क्या करेगा? आगे रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर को बेचते टाइम उसमें वो अपनी माल की वैल्यू भी ले लेगा और साथ में टैक्स भी ले लेगा। तो बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया? रिटेलर पे। भाई, उन लोगों ने जितना भी टैक्स पे किया था पीछे अभी तक, उन्होंने अपना टैक्स दूसरे से वसूल कर लिया, ठीक। अब रिटेलर आ गया, यानी ये शॉप्स, जो मार्केट में शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, ये सब कौन है? रिटेलर है। अब इनके पास गए आप, तो अब ये क्या करेंगे? आपको मैगी बेच देंगे और उसके साथ साथ इन्होंने टैक्स की वैल्यू भी ले ली। तो इनको भी रिकवर हो गया टैक्स। जितना टैक्स होलसेलर ने इनसे लिया था, इन्होंने आपसे ले लिया। बचा कौन? लास्ट में बचे आप, जो मैगी घर पर लेकर आए हो और आपने उसको कंज्यूम किया, उसको आगे बेचा नहीं, ठीक है। तो इस पूरी कड़ी में आपने नोटिस किया होगा, जो जो आगे माल बेचता गया उसने अगले बंदे से अपना टैक्स भी ले लिया। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर यानी आप अपने घर में उसको यूज कर रहे हो चीज को, तो सारा टैक्स पे कौन कर रहा है? आप। तो यहां हमारा पॉइंट क्लियर होता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, यानी कंपनी ने अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया किस पे? होलसेलर पे। होलसेलर ने किस पे कर दिया? रिटेलर पे। रिटेलर ने किस पे कर दिया? आप पर। तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स का सारा बर्डन एंड यूजर पे आता है, जो उसको आगे बेचता नहीं है, उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी यूज कर लेता है अपने लिए। तो उम्मीद करते हैं अब हम ये भूलेंगे नहीं। तो अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स पर। पहला पॉइंट आता है इसमें जीएसटी। अभी आपने पिछले कुछ सालों में बहुत बार जीएसटी सुना होगा, क्योंकि अभी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। तो उसका नाम क्या है? फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम देखते हैं जीएसटी के कुछ एग्जांपल्स की किस किस चीजों पर जीएसटी लगता है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा क्लोथ्स। आप कपड़े खरीदने जाते हो, तो आपने कपड़ा खरीदा और पहन लिया, यूज में ले आए अपने, तो टैक्स कौन पे करता है? कभी बिल पे नोटिस करना आप, उसके अंदर जीएसटी का टैक्स आपका लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, जबकि कपड़ा किसने बनाया था? मैन्युफैक्चरर ने। दूसरा पॉइंट क्या है? फूड। तीसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपनी कंजम्पशन के लिए लाते हो, उस पर क्या लगता है? जीएसटी। मोस्ट ऑफ थिंग्स पर जीएसटी लगता है, ठीक है।
और वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टम ड्यूटी। अब ये आपने अपने आसपास नॉर्मल लाइफ में कस्टम ड्यूटी नहीं देखी होगी कहीं भी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ये है अगर किसी भी इंसान को या किसी कंपनी को बाहर से माल मंगवाना है, देश के बाहर से, आप जब माल मंगवाते हो तो देश में लाने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। तो बाहर से जब भी माल मंगवाया जाता है तो उस पर सबसे पहले क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद जब देश के अंदर आता है तब अलग टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस पूरी वीडियो के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।